हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब अपडेट एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन पे। दोस्तों मैं आपका दोस्त आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही बढ़िया अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट है मेशो राउंड सेकंड की तरफ से, हैकर रैंक टेस्ट की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मेरे बहुत सारे दोस्तों को अभी हैकर रैंक की तरफ से मेल आ चुका था कि वो शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं सेकेंड राउंड के लिए। और दोस्तों सारे दोस्तों ने एग्ज़ाम दे दी है, तो इसीलिए हम डिस्कशन करने वाले हैं उनके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सॉरी। तो मेशो हैकर रैंक टेस्ट क्वेश्चंस एक्सपीरियंस। तो मेरे दोस्तों को 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि था स्कूल इन हैकरलैंड, देन सेकंड था स्टॉक प्राइजेस एंड थर्ड था मिनिमम कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो देखिए दोस्तों, बट शायद अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि सबको सेम ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सबको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर एज अ रेफरेंस आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट था, a school in Hagerlang organize a scholarship exam with this interesting mathematics problem addition। तो देखिए दोस्तों, और यहाँ पे मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम दिया था सॉरी। तो यहाँ पे फिर उन्होंने एग्जांपल दिया था, जैसे कि नंबर 1 2 3 होगा, देन ऑल पॉसिबल वैलिड एक्सप्रेशंस क्या होंगे। तो 1 + 2 3 इज इक्वल टू 24। देन 1 2 मीन्स इसको इकट्ठा किया तो 12 हो गया, 12 + 3 15। इस टाइप का दोस्तों उनको चाहिए था आउटपुट, मीन्स इनपुट ऐसे देंगे आउटपुट, इसलिए उन्होंने फंक्शन डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं आप दोस्तों। देन रिटर्न था, कंस्ट्रेंट्स उन्होंने बताया दिया था कि नंबर 1 से कम ना होगा, 17 से ज़्यादा ना होगा। देन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ 0 to 9 बोथ इंक्लूसिव ओनली। देन दोस्तों यहाँ पे उन्होंने सैम्पल केस भी दी थी, जैसे कि सैम्पल इनपुट फॉर कस्टम टेस्टिंग के लिए दिया था कि अगर हमने 100 दिया तो फंक्शन से num इज इक्वल टू 100 एंड आउटपुट आ जाएगा 112। देखिए दोस्तों, और यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था। अभी देखो 100 का 1 + 0 0 वैल्यू हो गई 1, देन 1 + 0 + 0 वैल्यू हो गई 1। इस टाइप का दोस्तों उन्होंने एक्सप्लेन भी किया था, और आपको उसका कोड कंप्लीट करना था। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया था उन्होंने, सैम्पल केसेस भी दिए थे, जैसे कि 1 2 दिया तो नंबर 12 हो जाएगा और सैम्पल आउटपुट 15 आ जाएगा, 12 + 3 15। तो इस टाइप का दोस्तों आपको ये कोड करना था। देन सेकेंड कोड था दोस्तों, जो कि स्टॉक प्राइस का था। और ट्रेडिंग फर्म predicts the sorry stock prices of a commonly for the next end days। जी हाँ दोस्तों, ये एंड डेज के लिए था। अ पीरियड ऑफ consecutive days consider इन्वेस्टेबल इफ द मैक्सिमम प्राइस ऑफ द पीरियड ऑफ मैक्स प्राइस। यहाँ पे मैक्स प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चंस था दोस्तों। उन्होंने एक नोट भी दी थी कि अ सब अरे इज अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स ऑफ द अरे। देन दोस्तों एग्जांपल दिया था, कंसिडर n इज इक्वल टू 4, और प्राइस दी थी 1 2 3 2, और मैक्सिमम प्राइस थी 3 और मिनिमम प्राइस थी 2। तो देखिए दोस्तों, मीन्स यहाँ पे उनको मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस निकालनी थी। यहाँ पे अगर हमने देखा 1 2 3 2, तो मैक्सिमम कितनी हो गई 3 हो गई, और मिनिमम उन्होंने दी थी 2। तो यहाँ पे अगर हमने देखा नीचे, तो ये देखिए कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स उन्होंने दिए थे, फंक्शन एक्सप्लेन किया था, रिटर्न्स भी किया था। यहाँ पे नीचे जाते हैं, यहाँ पे देखिए सॉरी, कंस्ट्रेंट दिया था। कंस्ट्रेंट में मीन्स ये कंडीशन होती है, एन जो है वो 1 से कम ना होना चाहिए और 10⁵ से ज़्यादा ना होना चाहिए। प्राइस जो है दोस्तों वो 1 से कम ना होनी चाहिए, 10⁹ से ज़्यादा ना होनी चाहिए। मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस का भी उन्होंने कंडीशन बताई थी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, देन सैम्पल केसेस भी दिए थे, जैसे कि यहाँ पे सैम्पल केसेस थे 5 4 5 3 3, और यहाँ पे प्राइस दोनों ने लिख के दिया था कि n इज इक्वल टू 5 है, इसकी प्राइस पे 4 5 3 3 1 इस टाइप का। तो मैक्सिमम प्राइस आ जाएगी 5, मिनिमम प्राइस आ जाएगी 3। वो फंक्शन से रिलेटेड से करके आपका आउटपुट आना चाहिए था दोस्तों। तो फिर यहाँ पे देखिए आउटपुट आ जाएगा 4। ऐसे उन्होंने एक्सप्लेन भी करके दिखाया था, पर आपको यहाँ पे कोड लिखना था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कोड लिखना था। देन थर्ड क्वेश्चन है सोर्स अरे का इज इक्वल टारगेट। ये सेकेंड वाला आपको डायरेक्टली गूगल पे भी मिल जाएगा कोड। मेक अ सोर्स अरे इक्वल टू टारगेट कोड यूजिंग द गिवन ऑपरेशंस। एंड देन दोस्तों यहाँ पे
देखिए एग्जाम्पल ऑफ थ्री, सोर्स 1 to 2, टारगेट 2 to 3 दिया था। वी कैन मेक द टू इक्वल अरेज इन टू ऑपरेशंस और चूज किया था आई इज इक्वल टू 0 एंड 1 2 प्रीफिक्स सोर्स दिया था 1 to 2 से लेके 2 तक का। देन दोस्तों यहाँ पे फंक्शन डिस्क्रिप्शन भी दिया था। देन अगर हम नीचे चलते हैं तो ये देखिए दोस्तों, ये थर्ड क्वेश्चन था। और एक सेकेंड रुक जाइए। हाँ, यहाँ पे कंडीशंस भी उन लोगों ने दी थी, जैसे कि थी यन जो है वो 1 से छोटा होना ना चाहिए और 10⁻⁵ से बड़ा ना होना चाहिए। सोर्स टारगेट जो है वो 10⁻13 से लेके +10⁻13 तक होना चाहिए। देन दोस्तों यहाँ पे सैम्पल केसेस भी उन्होंने दी थी और यहाँ पे सारा का सारा कंडीशन भी एक्सप्लेन कर दिया था। ये देखिए सैंपल आउटपुट 6 आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन भी दिया था। तो आई होप दोस्तों आपको ये शायद तीनों क्वेश्चंस समझ में आए होंगे कि एक्चुअली में पूछा गया गया था। अगर आपको भी मीशो की तरफ से सेकंड राउंड का मेल आ चुका है और आप टेस्ट देना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और हाँ दोस्तों, मैं अभी 100% श्योर नहीं हूँ कि सारे के सारे सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सारे लोगों को डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो आप कि एग्ज़ाम में सेम क्वेश्चन आ रहे हैं या डिफरेंट, पर मुझे लग रहा है डिफरेंट ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने ये वीडियो बस रेफरेंस के लिए आपको बनाया था कि आपकी थोड़ी-सी हेल्प हो जाए कि एक्चुअली में किस तरह के क्वेश्चंस आएँगे। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। इससे क्या होगा, इससे आपको बस ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस प्रकार से पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चंस होता है, उसका फंक्शन होता है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है, उसका एक्सप्लेनेशन होता है, टेस्ट केसेस होती है, सैंपल टेस्ट केस होता है, देन फर्स्ट होता है सैंपल केस, टेस्ट 2 होता है, इस टाइप से दोस्तों। तो आई होप अगर आप मीशो की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप अभी भी शॉर्ट लिस्टेड के मेल का वेट कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर मीशो से रिलेटेड या फिर कौन-सी भी कंपनी से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन्स है तो हमारे चैनल पे कमेंट कर दीजिए, मैं डेफ़िनेटली आपको सॉल्यूशन बताऊँगा। और हाँ दोस्तों, और एक इम्पोर्टेंट बात, जैसे कि अगर आपको फ्रेशर्स ड्राइव चाहिए या फिर कुछ जॉब अपडेट चाहिए तो हमारा जॉब अपडेट एंड प्लेसमेंट प्रिपरेशन आपको देगा लेटेस्ट जॉब अपडेट्स, आपको ऑफर लेटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, आपको इंटरव्यू से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो अभी अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दी है तो मैंने हैकर रैंक टेस्ट से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं। मीन्स हैकर रैंक टेस्ट को मॉक टेस्ट कैसे दे, देन आपका सॉल्यूशन अच्छा कैसे रहे, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव कैसे रहे, इससे रिलेटेड सारे वीडियोस बनाए हैं। आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं जिससे आपको एग्ज़ाम देने में हेल्प हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी आज की वीडियो में मैंने बस आपको इतना बताया कि ये 3 क्वेश्चंस सुबह पूछे गए थे। स्कूल इन हैकरलैंड, देन स्टॉक प्राइजेस एंड देन मिनिमम कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।